गांव के लोग बड़े परेशान। अब राजा का बेटा है, राजकुमार है, भाई कैसे करें। शिकायत लेकर के जाकर राजन के सामने कह दें कि राजन, राजकुमार ने ऐसा कर दिया, हम कुछ नहीं कर पाए, क्या करूं बताओ। हम राजकुमार से बहुत परेशान हैं, हमारी बेटी को ऐसा कर दिया, हमारे आज इस प्रकार का नुकसान कर दिया, आज राजकुमार आए तो मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बेटे को मार दिया। राजा बड़ा परेशान। उन्होंने आकर के राजकुमार को कई पनिशमेंट भी दिया, यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि राजकुमार को उनकी सजा नहीं मिली होगी, सजा भी मिली, पर मिलने के बाद पुनः उसी काम में लगा हुआ है। राजा ने सोचा एक काम किया जाए, इसको जब तक ये राज्य में रहेगा तब तक ये सुधरेगा नहीं। पहले क्या होता था, शिक्षण करने के लिए राज्यों में भी होते थे राजगुरु वगैरह, तो जो अच्छे होते थे तो वो राजगुरु के राजकुमारों को, अच्छे राज के अंदर जो भी वारिस होते थे उनको शिक्षण आदि कराते रहते थे, पढ़ाते रहते थे, ऐसा भी चलता था। लेकिन कुछ ऐसा भी होता था कि उन राजकुमारों को थोड़ा सा सांसारिक सुविधाओं से परे होकर के गुरुकुल आदि में भेज दो, और गुरुकुल में वहाँ सबको एक समान होते हैं। अब एक गुरु की खोज की गई और गुरु महाराज के पास कहा कि महाराज, गुरु महाराज को बुलाया गया, राज सम्मान के साथ उनको दरबार में बुलाया, भेज करके वाहन आदि, और राजा ने सारी स्थिति राजकुमार के सामने रख दी। अब वो गुरु के पास सामने रख दी कि देखिए, मैं आपका बहुत बड़ा उपकार मानूंगा कि आप मेरे अगर राजकुमार को सुधार दो, इसको पढ़ा लिखा करके आदमी बना दो। बात यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक आत्मा उसी समय जब क्रूरता के परिणाम से युक्त है तो हिंसा करना, किसी को मारना, किसी को भी कुछ भी करना, सब कुछ करता रहता है। लेकिन जिस समय उसको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, उसी समय से उसको क्या होता है, सुधार भी आ सकता है। एक बात की जरूरत है, दिमाग में उतरने की जरूरत है, सोच की जरूरत होती है। गुरुजी ने कहा कि राजन मैं प्रयास करूंगा, आपने कहा है और बुलाया है, जिम्मेदारी दी है, और राजकुमार को मैं आज यहां से गुरुकुल ले जा रहा हूं। आप कह रहे हो, पहले तो जैसे ही राजकुमार को कहा कि तुम्हें गुरुकुल जाना है, तब तो और क्या हो गए, आक्रोशित हो गए, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन राज आज्ञा है, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। और गुरुकुल में जैसा गुरुजी कहें वैसा करना भी पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। वहाँ तुम्हारे लिए कोई जो कहें, जैसा काम कहें, जिस प्रकार का काम कहें वो करना ही होगा। वहाँ जाकर के गुरुकुल में गुरु महाराज उसको ले गए। अब आदत एकदम सीधी तो ठीक होने वाली है नहीं है। गुरुजी ने राजकुमार से कहा, अनादर के भाव से उसने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। गुरुजी ने कहा ठीक है, अभी चलना दो। वहाँ जाकर के कुछ दिन रुष्ट रहे। आखिर बहुत दिन हो गए तो वो भी सोचता कि अब तो जाना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा, यहाँ आए हैं तो यहाँ तो कुछ काम बिना काम का होगा ही नहीं। आषाढ़ का महीना है। अब आषाढ़ के महीने में
हरी खरपतवार पतवार बहुत सारी हो जाती है, किसानी का काम भी करना पड़ता है। और गुरुकुल में तो जो रहते थे छात्रों को यही सिखाया जाता था। पहले की शिक्षा में कर्म की प्रधानता ज़्यादा थी, किताब की प्रधानता कम थी। आज उल्टा हो गया है। क्या हो गई? आज किताबें ज़्यादा हो गई हैं, कर्म लोगों को आचरण पर ज्ञान दिया जाता था कि आपको क्या करना है। अगर पहले के स्कूलों में ये होता था कि जो पुराने बड़े बुजुर्ग होते थे उनको हर तरह से सिखाया जाता, किसानी पौधारोपण कैसे करना है, क्यारी कैसे लगाना है ना, किस प्रकार की बागवानी करना है, और घरों में किस प्रकार की अपने और भी काम करना है, तो उनके काम के तरीके भी बहुत सारे सिखाए जाते थे। आज तो दिन भर एक ही काम है, तुम तो स्कूल आओ, पैसा दे जाओ, बस अच्छे खासे पैसे भरना है। पहले पैसे कम थे पर परिणाम बहुत अच्छे थे। आज पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं पर परिणाम उतने अच्छे नहीं है। क्यों? लोड ज़्यादा है। पहले पढ़ाई का लोड उतना ज़्यादा नहीं था, उनको बहुत सारा बोध दिया जाता था, बहुत सारा शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता था, इस प्रकार के संस्कार दिए जाते थे। वहाँ स्कूलों में जाते थे तो पहले किताबें नहीं, एक पीरियडिक दिन हम लोग जब पढ़ते उस समय एक दिन ऐसा आता था जिन्हें बिना अवस्था के स्कूल आना है। उस दिन स्कूल में अपना क्या बैग लेकर के नहीं जाना है। 7 दिन में एक दिन आता था, उस दिन हाफ डे होता था और हाफ डे रहता था। और उस दिन जाकर के काम क्या है, कुछ पीटी वगैरह करा देते थे अच्छी, है ना, और कुछ थोड़ा सा काम हुआ, चलो आज सबको ग्राउंड पे चलना है और ग्राउंड की क्या करना है, सफाई करना है। टीचर सब बच्चों को लेके जाएंगे, खड़े हैं, चलो इधर के गड्ढा हो गए, गड्ढा भरना है, इसको अच्छा बनाना है। 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी को ग्राउंड खड़बड़ है, अब कहाँ से उतने पर मजदूर कहाँ से लाएं? तो उसको ग्राउंड पे जाकर के चूना डालना है, वो बनाना है, सारा काम। कल तुम्हें को खेलना है, बोलो देखो टूर्नामेंट होना है, तुम लोग किस किस को भाग लेना है। वहीं से आपकी क्या होगी, व्यवस्थाएं होती थी। तो ये पहले फिजिकली उनको बहुत कला सिखाया जाता था। आज के बच्चों से कह दिया जाता हो, आज मुझे पढ़ने आते हो कि काम कराने को जाते हैं? हमारा बच्चा नौकर है क्या? हमारे माता पिता भी आजकल स्कूलों पे जाकर के लड़ने लगेंगे, ये तो काम नौकरों का है, तुम पैसे लेते हो, नौकरों से क्यों नहीं कराते हो, हमारे बच्चे से क्यों कराते हो? इसलिए उसको पता ही नहीं रहता, किताबों में भी अटका रहता है। एक बार अभी एक दिन की बात थी, पहले उनको बच्चों को एक, जैसे आपके पहले तुम लोग घर में होते थे ना, घर पे बता देते जाओ बेटा सब्जी लेकर के आओ बाजार से, है ना, काम बता देते थे। उससे पूछा गया कि ये सब्जी एक तुरई और गिल की सब्जी थी, इसका नाम क्या है? उसको नाम नहीं पता, इसको क्या बोलते हैं? बोले कि हम कभी लेने ही नहीं गए तो हमें पता ही नहीं, खाया तो खूब है, खाने में बना नहीं है। उससे पूछा जाए कि कैसा है, कहाँ से बनती, क्या है, इसका नाम क्या है, तो बड़े बड़े बच्चों से पूछा जाए, जबकि पहले हमारी प्राइमरी स्कूलों में यही सिखाया जाता था। अब हम लोग बिहार करते हैं तो प्राइमरी स्कूलों में पूरे के पूरे प्राथमिक सालों में 1 से 5वीं साल तक पूरे के पूरे फलों के नाम लिखे रहेंगे, यानी जानवरों के नाम लिखे रहते थे। ये जनरल नॉलेज होता था कि नहीं हो जाता? पूरा यानी प्राथमिक भूमिका में ये सिखाया जाता था कि कौन सा जानवर है, कौन सा फल है, कौन सी सब्जी है, कौन सा धान है, ये है। अभी पूछा जाता है, एक बार बड़े बड़े कई लोगों से पूछा है कि तुअर की दाल कैसी होती तुमने देखी, मूंग की दाल कैसी होती तुम्हें पता है, उड़द की दाल बताओ कौन सी दाल है,
उनको ये पता नहीं रहता कि दाल कौन सी है। ये हमारी आज की वर्तमान शिक्षा की दशा ही है। उनको धानों के नाम याद नहीं है। तो आज सिर्फ क्या हो गया, अर्थ करी विद्या ज्यादा हो गई, संस्कार करी विद्या नहीं हुई। और वही है, वहां बात ये हुई कि राजकुमार को सुधारने के लिए अब गुरुकुल में पहुंच गए। 8-10 दिन तक तो उन्होंने अपने पूरा जोश रोज जैसा हुआ जैसा करके गुरुजी ने कहा, देखते हैं धीरे धीरे जैसे गुस्सा शांत हो गई थोड़ी समझ में आएगा। पर समझ में नहीं आया। एक दिन गुरुजी ने कहा कि चलो सबको आज अपने बगीचे में चलना है, गुरुकुल के बगीचे में थोड़ा सा काम करना है सबको। वहां जाकर के सभी बच्चों को काम बता दिया। राजकुमार को अपने पास बुलाया। राजकुमार तुम क्या काम कर सकते हो? बोले कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं राजा के बेटा हूं। बोले कि काम तो करना पड़ेगा, अच्छा कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। बोले कि ऐसा काम बताओ जो राजा के बेटे के अनुसार हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, ठीक है, एक काम करो। तभी अभी क्या होगा कि आषाढ़ के बाद ज्येष्ठ वगैरह में जो नीम होती, नीम गिरती है तो अंकुरित हो जाती। तो एक छोटा सा पेड़ नीम का वहां अभी अंकुरित हुआ था और उस नीम के पेड़ में अच्छे छोटे छोटे पत्ते लगे हुए थे, कोपले निकली हुई थी। राजकुमार से कहा कि राजकुमार एक काम करो, वो एक छोटा सा पेड़ है, उसका एक पत्ता तोड़ करके खा के बताना इसका स्वाद कैसा है। तो मारो गुरुजी को तो पता था कि कैसा स्वाद है, क्या है, वो सब जान रहे थे, लेकिन मुझे पता करना है। उस समय अज्ञानी कभी कभार किसी को समझाने के लिए अज्ञानी बनना पड़ता है। तो उन्होंने उस पत्ते को निकाला, ये काम तो कर दूंगा, ये तो हो जाएगा। बोले कि हाँ इतना तो कर सकता हूं, चलो करके बताओ। गया, पत्ता तोड़ा, मुंह में रखा, जैसे ही चबाया उसको इतनी गुस्सा आई, उसने उस पेड़ को लिया और पटाके उखाड़ के फेंक दिया। गुरुजी पूछते, राजकुमार ये क्या किया तुमने? ये तुमने क्या किया? उस पेड़ को क्यों उखाड़ के फेंक दिया? मैंने तो तुमसे उस पत्ते का स्वाद चखने को कहा था, कोई बड़ी बात तो नहीं थी, स्वाद चखा था। स्वाद चख करके चाहते हो छोड़ देते, बता देते कड़वा है ये। तो वो राजकुमार कहता है, गुरुजी जब ये पेड़ इतना छोटा है, इतना छोटा होकर के इतना कड़वा है, तो बड़ा होकर के कितना कड़वा होगा। गुरुजी ने कहा ऐसी तो कह नहीं था मैं, बस तुम्हारे लिए क्या सुनना थी तुम्हारे मुख से, यही तो सुनना था कि राजकुमार ने कहा कि जब ये इतना छोटा पेड़ जब होकर के इतना कड़वा है, तो जब ये पेड़ बड़ा होगा तो कितना कड़वा होगा। इसलिए इसे ऐसे पेड़ों को रहना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उसे उखाड़ के क्या कर दिया, फेंक दिया है। गुरुजी कहते, राजकुमार काश पेड़ की तरह जैसा तुमने पेड़ के बारे में सोचा वैसे तुम अपने बारे में सोचती तो कितना अच्छा होता। तुम भी अभी तुम्हारा जीवन कैसा है, उस पौधे की तरह है।
पौधे की तरह है। और तुम अगर अभी इतने कड़वे हो, इतनी कर्कशता है, तुम्हारी वाणी में इतनी कठोरता है, तुम्हारे स्वभाव में इतनी कठोरता है, तुम अगर जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? कौन सी प्रजा तुम्हारे पास बैठेगी? कौन सी प्रजा तुम्हारी बात को सुनेगी? कौन सी प्रजा तुम्हारी बात सुनने के लिए तुम्हारे आदेश को मानेगी? कौन सी प्रजा का सदस्य वो ये कहेंगे कि ऐसे राजा के राज में रहना ही मुझे मंजूर नहीं है? बस इतनी सी छोटी सी बात उस राजकुमार के मन में क्या हो गई? घर गई है। उस समय के बाद से राजकुमार के अंदर जो रोष था, अब रोष नहीं, अब होश में आ गए। कहते हैं जैसा गुरुजी कहें, वे कहें कि ये पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ना है, ऐसा करना है। दूसरे राजकुमार, दूसरे विद्यार्थियों से भी ज्यादा आज्ञानुवर्ती बन जाते हैं और वे जैसा कहता है वैसा करने लगे, आज्ञा का पालन करने लगे। बाद में पता चला, शिक्षण पूरा करने के बाद राजकुमार को जब राजा के पास पहुँचे और पहुँच करके राजकुमार की दशा को देख करके राजा बहुत प्रसन्न है कि मैं तो अपने आप को क्या हो गया। जैसे आप लोग हैं, जब आपके कोई बेटा बेटी हो चड्डी हो जाए और थोड़े से सुधर के आ जाएं तो आप लोग क्या सोचते हो? वाह, हम तो क्या हो गए, कम से कम ये सुधर गया, ये सबसे बड़ी बात है। इसकी बुद्धि ठीक हो गई, इसकी भेजे में सही बात समझ में आ गई। बस यही है जीवन का उद्देश्य, यही है कि वही व्यक्ति, आज की बात जो कथा का सार यही है कि एक समय वही होता है जब उसके अंदर उग्रता होती है, तामसता होती है, आलस होता है, इस प्रकार का आक्रोश होता है, कसायों का उद्वेग होता है, तब उसके लिए हिंसक परिणामों का जन्म होता है। लेकिन जिस समय उसके अंदर सत्संस्कार और अच्छे विचारों की संपन्नति होती है, दया रूप परिणाम का भाव होता है, तो उसी समय यह जीव, यह मनुष्य अहिंसक भी बन जाता है।